आज के इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान का प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में अंतर बताइए। यह लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में क्या अंतर है समझाइए। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम इस प्रश्न का आंसर बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर इस तरह से हेडिंग डालिएगा पहले कि लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में अंतर। ठीक है, एक तरफ लाल मिट्टी और दूसरी तरफ लेटेराइट मिट्टी। तो देखिए नंबर 1 पॉइंट है कि यह मिट्टी हल्की और रेतीली होती है। यह मिट्टी कैसी रहेगी? हल्की और रेतीली रहेगी। और लेटेराइट मिट्टी, तो यह मिट्टी लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनी होती है। ठीक है, जो लेटेराइट मिट्टी है ये लेटेराइट चट्टानों यानी कि सेलों की टूट फूट से बनी होती है। ठीक है। नंबर 2, यह मिट्टी लाल, पीले एवं चॉकलेटी रंग की होती है। जो लाल मिट्टी है वो कैसे रहेंगी? लाल, पीले एवं चॉकलेटी रंग की होती है। ठीक है, देखिए यदि आपको पीले और चॉकलेटी रंग याद ना रहे तो देखिए लाल मिट्टी है तो आप लिख दीजिएगा कि यह मिट्टी लाल रंग की होती है। ठीक है। और लेटेराइट मिट्टी, इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी की प्रकृति कैसे रहेगी? अम्लीय रहेगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना की मात्रा रहेगी। और इस मिट्टी में लोहा, ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक रहेगी। ठीक है, इस मिट्टी में लोहा, ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक रहेगी। और इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना की मात्रा रहेगी अधिक। ठीक है। नंबर 4, यह मिट्टी कपास, ज्वार आदि की खेती के लिए उपयोगी है। और यह मिट्टी चाय, कॉफ़ी एवं चावल की खेती के लिए उपयोगी है। ठीक है, जो लाल मिट्टी है वो कौन सी खेती के लिए उपयोगी मानी जाएगी? एक तो कपास, यानी कि हम इस मिट्टी के अंतर्गत कपास की खेती कर सकते हैं, ज्वार की खेती कर सकते हैं। ठीक है। और लेटेराइट मिट्टी के अंतर्गत हम चाय की खेती कर सकते हैं, कॉफ़ी की खेती कर सकते हैं, चावल की खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे 4 पॉइंट। चलिए आपको समझ में आए होंगे। एक बार और हम यहाँ पे जल्दी से दोहरा लेते हैं। नंबर 1 क्या था कि यह मिट्टी हल्की और रेतीली होती है। और यह मिट्टी लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनी होती है। नंबर 2 कि यह मिट्टी लाल, पीले एवं चॉकलेटी रंग की होती है। नंबर 2 कि इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, बस केवल एक ही पॉइंट इसमें रॉन्ग है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है इसमें, लेकिन रंग है पर इन काड़ी प्रकृति बताई गई है इसकी। ठीक है, देखिए तीसरा है इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। और इस मिट्टी में लोहा, ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक होती है। चौथा पॉइंट है यह मिट्टी कपास, ज्वार आदि की खेती के लिए उपयोगी है। और यह मिट्टी चाय, कॉफ़ी एवं चावल की खेती के लिए उपयोगी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ये लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में अंतर आपके हो गए हैं, बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में है। देखिए आप 1-2 बार केवल पढ़ेंगे, इसमें ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और लंबे समय तक आप याद भी रख पाएंगे काफ़ी सरल और सिंपल भाषा में। ठीक है, चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा अपनी नोटबुक में नोट करके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।